नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। आजकल पूरी दुनिया में एक चर्चा हो रही है और भारत में खास करके जो से लेकर के रक्षा विशेषज्ञों तक और पत्रकारों के बीच और पूरे देश के लोगों के बीच जिनको अपने देश से प्यार है और जागरूक हैं, चर्चा यही है कि पीओजे कब आएगा, इस देश के साथ जुड़ेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री ने कह दिया कि हमारे देश का सर मुकुट है कश्मीर और जम्मू कश्मीर अभी आधा अधूरा है। हमारा ही हिस्सा जब हमारे साथ हो जाएगा तो हम गौरवान्वित होंगे। लेकिन पीओजे इतने आसानी से आ जाएगा क्या, इस संबंध में बातें सब करते हैं। लेकिन कर्नल वीरेंद्र शाही सर हार्ट अटैक भारत पर जब भी जुड़े हुए हैं, वो ये कहते तो जरूर हैं कि पीओजे आएगा, लेकिन पीओजे कैसे आएगा उसके लिए हमें नीति निर्धारकों के दिमाग के हिसाब से चलना होगा, सैन्य विशेषज्ञों के हिसाब से चलना होगा। क्योंकि इतना आसान नहीं है, वो मिलेगा जरूर लेकिन उसमें समय लगेगा। ये कर्नल वीरेंद्र शाही सर बराबर कहते हैं। जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। जम्मू कश्मीर की वस्तु स्थिति से कर्नल वीरेंद्र शाही सर इतने अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं, एक सेना के मामलों के जानकार होने के साथ साथ रणनीतिक मामलों पर वो इतनी अच्छी पकड़ रखते हैं कि वो जो बातें बताते हैं वो बहुत गूढ़ होती है और उसका बड़ा रहस्य होता है। कर्नल सर ये मानते हैं कि पीओजे को लेकर के अभी कुछ बहुत किया जाना शेष है। क्या है वो बातें और क्या कुछ करना है, हम उन्हीं के जुबानी जरूर जान लेते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत सर, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद दिवाकर जी। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण आपने विषय लिया और देश में बड़ा चर्चा है इसका। गवर्नमेंट का काफी क्रिटिसिज्म भी था इसके बारे में और बड़े बड़े ऋषि मुनि भी अब पीओजे का गुरु दक्षिणा मांगने लगे। तो मैं उन सबकी भावनाओं के साथ हूँ, मेरी अपनी भावनाएं उनके साथ हैं। और क्योंकि जेएनके का रहने वाला हूँ, मुझे भी लगता है कि अर्धवाइल रियासत जम्मू कश्मीर का आधे से ज़्यादा भाग आज हमसे अलग है। उसको पीओके कहते हैं। मैं प्रारंभ में तो एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि जो भाग पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है वो के तो है ही नहीं। कश्मीर का जो हिस्सा उधर है उसमें कोई कश्मीरी भाषा बोलने वाला या समझने वाला पॉपुलेशन ना कभी था और न है। ना। 47 में जब वहां से भागकर कुछ लोग इस पार आ गए थे, मीरपुर इलाके से और वहां के इलाकों से, तो उनको कश्मीर में शेख अब्दुल्ला गवर्नमेंट ने दाखिल नहीं होने दिया। और जो लोग रातों रात या बॉर्डर क्रॉस करके छन के कट पिट के आधे परिवार आधे अंग आ गए थे, उन सबको ट्रकों में डालकर जम्मू भेज दिया गया। क्योंकि कश्मीरियों को वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और वो लोग भी कश्मीरियों को पसंद नहीं करते थे, ना आज तक करते। पाकिस्तान ऑक्युपाइड पीओजे कहता हूँ मैं उसको, वैसे वो पीओजे ही है। वो लोग महाराजा हरि सिंह की सरकार को मान्यता देते थे, आज भी आदर करते हैं। उनके घरों में महाराजा हरि सिंह की तस्वीरें आज भी मिल जाती हैं। और मैं ऐसे कुछ परिवारों को लंदन में मिला जिन्होंने उस वक्त की महाराजा की तस्वीरें दरबार की अपने घरों में रखी। तो एक तो बात ये क्लियर होनी चाहिए कि जिसको आम तौर पर पिछले 70-75 साल से पीओके कहा जाता है, वो के नहीं है। बिल्कुल। जम्मू की पॉपुलेशन थी और जो जम्मू की पॉपुलेशन थी उसको बड़ी बुरी तरह से म्यूटिलेट किया गया। कुछ लंदन चले गए, कुछ हमारे देश के अलग अलग भागों में आ गए। रजौरी गार्डन दिल्ली में है। जी जी जी। तो कई जगह शिफ्ट हो गए, पर कश्मीर में नहीं उनको रुकने दिया गया।
और उसका बड़ा कारण ये था कि जैसे शेख अब्दुल्ला श्रीनगर या कश्मीर इलाके के एक अच्छे नेता थे, टॉल लीडर ऑफ दिस एरिया, उसी तरह एक अशरफ थे या ऐसा कुछ नाम था उनका, वो ऑक्युपाइड कश्मीर में जो भी हिस्सा है जी। उस एरिया के लीडर थे, और इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। हम्म। दोनों एक दूसरे के कंपटीटर थे, हम्म। और शेख अब्दुल्ला कभी नहीं चाहते थे कि इस कश्मीर से बड़ी एक इलाका कश्मीर में शामिल हो जाए जहां का एक तगड़ा लीडर मुझे घास नहीं डालता। हम्म। और इसीलिए एक प्रीमेच्योर सीज फायर किया गया कश्मीरी स्पीकिंग एरिया की हदों तक, ओहो। ताकि नॉन कश्मीरी स्पीकिंग एरिया बाहर रह जाए और पाकिस्तान के कब्जे में चला जाए। ओके। ये एक बड़ी भारी साजिश थी जो पंडित नेहरू ने पूरी मदद करके और प्रीमेच्योर सीज फायर कराकर, और फिर वो यूएन में ले लिया। जिस चीज का भाइयों में फैसला ना हो सके उसका सबसे बढ़िया इलाज होता है कि उसको आप कोर्ट में ले जाइए, फिर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, 2-3 पुश्तें तो गुजर ही जाएंगी। तो तो उसको यूएन में ले गए, विच वाज ए रबर स्टैम्प, कि जो बट गया वो बट गया, अब तो ये हो गया फैसला। बीच में ऐसी सरकारें भी आईं जिन्होंने कहा कि इसको हम परमानेंट लाइन क्यों नहीं मान लेते, हम्म। तो चला गया वो जाने दो। ये तो 84 में जाकर बिल पास हुआ है कि ये हमारा हिस्सा है और हमें इसे लेना चाहते हैं। और मौजूदा सरकार ने बड़े जोर शोर से, गृह मंत्री ने कहा था, क्या बात करते हैं आप, वो हमारा हिस्सा है, हम जान दे देंगे, ध्यान देने। ये नारे तो भी रिसेंट बात है। पर बीच में ये जिक्र कई बार आया, इंक्लूडिंग शिमला समझौता, कि हम यही हालत बनाकर रखेंगे, स्टेटस को चलने देंगे, और अगर कुछ मसला होगा तो आपस में सॉल्व कर लेंगे। एक तरीके से उसको हम बॉर्डर मानने के लिए मेंटली तैयार हो गए थे एज ए कंट्री। एक तो ये बात समझ लेनी चाहिए। दूसरी बात समझनी चाहिए कि जो उस समय का भी पीओके अगर उसको हम कहें, उस इलाके की जो पॉपुलेशन थी उसमें बहुत बदली हो गया है। पंजाब से लोग वहाँ लाकर सेटल कर दिए हैं, वेस्ट पंजाब के पाकिस्तान के, और बड़े ही वो मोटिवेटेड लोग हैं, इल मोटिवेटेड लोग हैं। वहाँ की जो रियाया लोकल भी थी, उनका मदरसों में पढ़ाकर बुरी तरह ब्रेन वॉश किया गया है। हम्म। अब वो लोग अननोन गनमैन तो कभी कभी बनने के काबिल हैं, जी। या फिर अगर वहां से पैसा मिल गया तो यहाँ आकर जो पहलगाम में हुआ इस तरह के काम करने के काबिल हैं। जी। तो क्या हमें बिना सोचे समझे जल्दबाजी में उस पूरी पॉपुलेशन को अपने साथ मिलाना चाहिए, या पहले उनकी शिनाख्त और उनका डी रेडिकलाइजेशन करना चाहिए, या उनको जो डेमोग्राफिक चेंजेस हो गए हैं उनको रिवर्स करना चाहिए? ये एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि पीओजेके 47 का, 1947 का और आज का, उसमें कितने अंतर आ गए। चाइना का जो भुट्टो ने दे दिया था इलाका चाइना को, और जो सी पैक बन रहा है, इन डेवलपमेंट्स को क्या हम नजरअंदाज कर सकते हैं? चाइना ने वहां पर $60 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर लिया है। 40-60 करना था, 40 किया, पाकिस्तान ने अपना 20 नहीं किया, चाइना ने और 20 किया। टुडे विद $60 बिलियन जी। इन्वेस्टमेंट पासिंग थ्रू पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, जी। जी। क्या वो छोड़ के भाग जाएंगे? तो क्या हम एक चाइना से एक अलग फ्रंट लेह लद्दाख के अलावा
पीओजेके में भी खोलना इस समय मुनासिब है। उसी को बनाने के लिए तो शायद बलूचिस्तान से भी रास्ता करने के लिए और मिलाप करेंगे। बलोच लोग और लोकल गिलगित बल्टिस्तान के लोग चाइनीज को नफरत करते हैं। हम्म। क्या हमें उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए चाइनीज को डिस्करेज करने की जगह? या हम सीधा पाकिस्तानी ट्रुप्स के साथ उलझ जाएं और उनकी पीठ के पीछे चाइनीज हैं जिनकी के लैक्स में प्रेजेंस है आज, हम्म। और चाइनीज पॉपुलेशन तो पूरी वेपन ट्रेंड होती है, उनके तो कंपलसरी मिलिट्री सर्विस है। तो अगर हम कहें कि उनके तकरीबन 3 लाख लोग गिलगित में आज हैं, हम्म। तो वो 3 लाख सोल्जर्स भी हैं। सिर्फ उनको फावड़ा या पेचकस रखकर उनके हाथ में गन देने की आवश्यकता है। क्या हम इन सब चीजों को भूल जाएं और जाकर भिड़ जाएं उनके साथ? उसकी अगली बात जो सोच विचार में लाने वाली है कि जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, उन्होंने तो स्वतंत्रता अपनी डिक्लेयर कर दी है, जो खुद सीपैक को रोकती है, हम्म। सीपैक को नलीफाई करती है। जी जी। उन्होंने चाइनीज को बलोच एरिया से खदेड़ा है। इसी तरह सिंध में जो मुजाहरे हो रहे हैं, जो और बढ़ेंगे अब पानी की दिक्कत आने के बाद, और घरों में वो आग लगा रहे हैं जाकर एडमिनिस्ट्रेटर्स के। तीसरी जगह जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान की रिट चलनी बंद हो गई है, इन हालात में पीओजेके एक दिन पके आम की तरह खुद टपकेगा। क्या हमें एक ऑपरेशन करके इन सबके साथ या पंगा लेना या इन सबको इकट्ठा कर देना इस्लाम खतरे के नाम पर मुनासिब है? क्या ये ऑपरेशन एक पड़ोसी के खेत की तरह है? इट विल तो बी ए ये मैसिव ये ऑपरेशन। सारी बातें जो सर आप बता रहे हैं, ये इस जी, देश की उस जनता को जो ये कहती है कि पीओजे के क्यों नहीं ले लिया, कार्रवाई और 2-4 दिन कर दिए होते, आप उन्हीं को ये संदेश दे रहे हैं ना? बिल्कुल दे रहा हूं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं उस एमओयू पर जो इन्होंने चीन के साथ साइन किया है या पाकिस्तान के साथ भी साइन किया है। ऐसे भी कुछ समाचार पिछले दिनों में नजर आए। जो समझ गया न मैं। सिर्फ न सिर्फ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, जी जी। बल्कि भुट्टो की पार्टी के साथ पीपीपी जी जी के जी। पास साथ भी एक एमओयू साइन है। ये गांधी नेहरू परिवार क्या क्या कुछ किया है, जी मैं समझ रहा तो हूँ। ये वो एमयू वाले सुझाव हैं जी। कि उलझाओ हिंदुस्तान को यहाँ, उधर से हम बांग्लादेश पर कुछ हरकत कराने की कोशिश करते हैं। कड़ल साई सर, क्या आपको लगता है कि सरकार अब उस राह पर चल रही जो बात आप बोल रहे हैं? क्योंकि राजनाथ सिंह सहित इवन के हमारे सुरक्षा मामलों के जो विशेषज्ञ भी हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, इन सब का ये मानना है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से निकल जाएगा अगर एक गलती उसने की, और गलती तो उसने कर ही दी। बलूचिस्तान भी निकलेगा, और बलूचिस्तान और सिंध में आग अगर आग की लपटें फैली तो पीओजे के खुद ब खुद हमारे पास आ जाएगा, ऐसा राजनाथ सिंह 3 से 4 बार ऑफिशियली बोल चुके हैं। क्या वही यानी बातें हैं जो आप कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल यही बात है। जैसा मैंने कहा कि ये पके आम की तरह एक दिन टपकेगा। हमें उस दिन का इंतजार करना चाहिए। हमने 77 साल इंतजार किया है और बिना प्रयास किए, कोई प्रयास नहीं किया हमने। जी। तो आज अचानक ऐसी जल्दी क्यों आ गई? हमारे ऑप सिंदूर के लक्ष्य में, एम में कहीं भी पीओजेके का जिक्र नहीं था। जी। हम पहलगाम की घिनौनी हरकत की पनिशमेंट देने के लिए ऑप सिंदूर लॉन्च किए थे। हमने कब उसको लक्ष्य बनाया था पीओजेके को? और कितनी भड़काऊ बात है कि पीओजेके को तो फौजें लेने वाली थी।
फौजी के नाते मैं कहता हूँ फौजियों को इस तरह का कोई आदेश नहीं था। फौजों के लक्ष्य में और सिंदूर के पूरे दायरे में कहीं भी पीओजेके का जिक्र नहीं था। जी। तो ये भड़काऊ बातें हैं और मैं समझता हूँ कि ये वो एमओयू का एजेंडा है जिसको कि फीड किया जा रहा है एक बेचैनी फैलाने के लिए। और क्योंकि ऑफ सिंदूर की संसार में हक्का बक्का रह गया संसार और प्रशंसा हो रही है, तो अब वो चाहते हैं कि कोई ना कोई ऐसा इशू बनाया जाए जिसके सरकार को नीचा दिखा सके, फौज को नाकाम दिखा सके कि पीओजेके नहीं ले सके। हम तो लेने गए ही नहीं थे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, चूंकि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। और सोशल मीडिया पर बहुत लंबी वार्ताएं जो हैं वो उतना लोग देखते नहीं, लेकिन ये 15 से 16 मिनट जो बातें आपने बोली हैं, ये जहां जहां संदेश जाएगा उन सबको ये पता चल जाएगा कि देश की खातिर पीओजेके हमारा है और आएगा ही आएगा। लेकिन हम जो जल्दबाजी कर रहे हैं वो देश के लिए सही नहीं कर रहे हैं। शायद कर्नल शाही सर यही संदेश देना चाह रहे हैं। और अगर आप इस संदेश से तारुफ रखते हैं, इससे वाकिफ हैं और इनसे सहमत हैं, तो प्लीज इस वीडियो पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और कर्नल सर से कुछ सवाल हो तो आप जरूर पूछिए, हम अगली वीडियो में उस सवाल का जवाब लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और कर्नल शाही सर आपका। नमस्कार।